In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know. मैं हो गई हूँ रेडी नहाकर और जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता। बच्चों का हस्बैंड तो वो सुबह ही चले गए थे जल्दी, और आज मुझे जाना है बच्चों की स्कूल क्योंकि पीटीएम है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से पहले नाश्ता बना लूँ, उसके बाद हम निकलेंगे स्कूल के लिए। और मॉर्निंग का सारा काम खत्म हो चुका है। चलिए पहले किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मॉर्निंग का सारा काम तो मैंने बहुत जल्दी से ख़त्म कर लिया था, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच ही मुझे स्कूल जाना था, क्योंकि वही टाइम मिला था हमें मिलने के लिए। तो बहुत सिंपल सा नाश्ता आज मैं बना रही हूँ। 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी गेहूं का आटा, दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। और थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद ना, जैसे चीले का बैटर हम रेडी करते हैं ना, बस उसी कंसिस्टेंसी में इस बैटर को भी हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसे मिक्स करना है, एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। फिर इसे थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर गरम कर लिया है पैन। थोड़ा सा हींग डाल दूंगी मैं, क्योंकि इस जो चीले के आटे में ना थोड़ा सा मैं मसाला ऐड करूंगी। तो आलू को घीस के, प्याज को घीस के मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर अपने मन चाहे जो वेजीज़ है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, पर अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ आलू, प्याज और बेसिक जो मसाले होते हैं वो सब डाल लिया है। थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है और ये एकदम झटपट से बन जाएगा, क्योंकि घीस लिया है ना तो ये जल्दी से पक जाते हैं। फिर मैं इस वाले मसाले को बैटर में ऐड कर दूंगी। गाजर, शिमला मिर्च, काफ़ी सारी सब्जी हम इसमें डाल सकते हैं और ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्रदीप को गाजर वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वो जो ये आलू है ना वो इजीली खा लेता है। तो मैंने सबके लिए एक साथ ही सोचा नाश्ता बनाऊं, क्योंकि स्कूल भी जाना है ना, तो लेट हो रहा था। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है तवे के ऊपर। तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। बस जैसे चीले को हम डालते हैं वैसे ही सारे चीले जो है मैं बनाकर रेडी कर लूँगी और जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म बच्चों को सर्व भी कर दूँगी। कि ये वाले जो चीले हैं ना करारे से तो बनते हैं, पर गर्मा गर्म खाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और थोड़ी देर रखने के बाद ना इनका जो करारापन होता है वो चला जाता है, सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो गर्मा गर्म खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो जल्दी बनने वाला जो नाश्ता है ना मैंने आज चूज़ कर लिया है, क्योंकि देखिए टाइम कम है। 10 से 11 बजे के बीच हमें मिलके वापस भी आना है। और सीखने के बाद कितने ज़्यादा करारे लग रहे थे और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। फटाफट से बनकर रेडी भी हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने और भी चीले बनाकर रेडी कर लिए थे। मैंने भी नाश्ता कर लिया और बच्चों को भी दे दिया था। और 1-2 खाने से ही ना पेट भर जाता है। नाश्ता वगैरह करके हम सब निकल गए थे स्कूल के लिए। और धूप देख ही सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना। गर्मी स्टार्ट हो गई है और स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है ना, सोच के ऐसे लग रहा है कि जब तेज़ वाली गर्मी आएगी तो क्या ही होगा। लगता है ना कि दोपहर के टाइम निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। और हम लोगों की प्रॉब्लम ऐसी है ना कि घर पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो जब अचानक से घर के बाहर धूप में निकलना हो ना, तो धूप इतनी तेज़ लगने लगती है ना, क्या ही बताऊं, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे जो लोग रोज़ ही जैसे धूप का सामना करते हैं ना, तो उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, पर कभी कभी जाने वालों को थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। स्कूल में टीचर से मिलने के बाद हम आ गए घर के लिए वापस। और यहाँ पर देखिए मैं रोड क्रॉस करा रही थी बच्चों को, क्योंकि ये वाला जो रोड है ना एकदम हाईवे रोड है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। तो ऑटो लेकर हम आ गए हैं घर की ओर वापस। और प्यास भी लगने लगी थी और बोतल ले जाना हम भूल गए थे। फिर आते ही मैंने ना मटके में पानी भर दिया। ये वाला मटका कल लेकर आए थे, दिग और हस्बैंड गए थे मार्केट, तो ये इसका पूजन वगैरह हो चुका है। और अभी मैंने इसमें एकदम फ्रेश पानी भरा है और अंदर ही बच्चों के कमरे में लाकर रख दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा ना यहीं रखो, किचन में नहीं रखने दिया। तो बस अभी अब मटके का पानी स्टार्ट हो जाएगा। पूरी गर्मी में ना हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, मटके का ही पानी पीते हैं। हमारे यहाँ ना कोई भी फ्रिज का पानी नहीं पीता है, सिर्फ मटके से पीते हैं। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। तो आज मैंने फिर से ईजी चीज़ चूज़ कर ली दोपहर के खाने के लिए, यानी कि सोयाबीन की बड़ी, जो कि बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है। पानी बॉईल होने के बाद मैंने बड़ी को इसमें ऐड कर दिया और इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और इसे थोड़ा सा ही चलाने के बाद ना मैं इसे छान लूँगी और ठंडे पानी से धो लूँगी। ये ना बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, बस ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट सा, देखिए इतना ही बस।
तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीगने से भी ना फिर इसका थोड़ा जो मसाले हैं ना ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है बाद में पकने के बाद। तो बड़ी को भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया। स्कूल से आते ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। और यहाँ पर जो है ना बड़ियाँ जो है वो मैंने फ्राई कर ली है। आज मैं सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये जो आलू है मैंने कट करके यहाँ पर रख लिया है। तो सारी चीज़ें रेडी है, बस जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना लूँगी। ये वाली जो सब्ज़ी है वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए चावल हो जाएगा और थोड़े से पापड़ मैं तल लूँगी और जल्दी से बना लेते हैं सब्ज़ी। गर्मी भी होने लगी है ना थोड़ी थोड़ी सी, तो कुकिंग करते वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है ना कि पूछिए मत। और किचन में खड़ा होना ना फिर धीरे धीरे से हो जाता है मुश्किल। तो आलू वगैरह धोने के बाद मैं वो पानी लेकर बाहर आ गई थी। तो ये सब्जियां धुलने वाला जो पानी बचा हुआ है ना वो मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो ऐसे ही चावल का हो गया, सब्ज़ी का हो गया, जो भी पानी बच जाता है ना तो ऐसे प्लांट्स में मैं डाल देती हूँ। और कपड़े देखिए मैंने वॉश कर लिए थे, बहुत जल्दी जल्दी से काम किया था क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो जाता है, तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की है। और कपड़े देखिए धूप भी काफ़ी तेज़ है ना तो जल्दी सूख जाएगी। चलिए अब सब्ज़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी आने में देर हो गई थी और देखिए प्याज थोड़े से लग गए थे। फिर मैंने यहाँ पर मसाला ऐड कर दिया और जैसे ही मसाले अच्छे से भुन गए ना फिर थोड़ी सी तहरी के लिए इसमें पानी डाल दी, क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी है ना पानी को ऑब्जर्व करेगी तो थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा लगेगा। जब तक सब्ज़ी यहाँ बॉईल हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ प्रियांजलि यहाँ क्या कर रही है। किचन के बाजू में ही ना ये बैठी हुई है और यहाँ फ़ैन भी नहीं है, गर्मी है। वही मैं इसे बोलने आई थी कि इतनी गर्मी में क्यों बैठी है। तो देखिए जितने भी बाहर छोटे छोटे से पॉट्स हैं ना गमले मनी प्लांट्स के, छोटे छोटे से फ्लावर के, वो सब यहाँ उठा के ले आई थी और वो ना कुछ DIY कर रही थी। यहाँ पर जी भी आ गए थे दोपहर में खाना खाने के लिए और ये देखिए लेकर आए थे वाटरमेलन। तो गर्मी के मौसम में ना वाटरमेलन और गन्ने का रस, नारियल पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम लोगों को अपने डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करनी चाहिए। और दिक का फेवरेट है वाटरमेलन। मस्क मिलन तो वो नहीं खाता है पर वाटरमेलन जो है ना बहुत ज़्यादा खाता है। देखिए काटते ही ना उसने एक अपना स्लाइस लेकर स्टार्ट हो गया। तो इसका ऐसे ही है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन। खाना भी बनकर हो गया था रेडी और दोपहर के 1 बज रहे थे लगभग। इस टाइम पर हस्बैंड जी भी खाना खाने के बाद चले गए थे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद प्रियांजलि फिर आ गई थी वापस अपना DIY करने के लिए। और ये जो टिश्यू पेपर के टुकड़े हैं ना, मैंने आप लोगों के साथ पुराना जो DIY शेयर किया है रोज़ वाला, रोज़ के पेटल्स बनाए थे ना, तो उसके टुकड़े हैं। तो देखिए उसका भी ये यूज़ कर रही है। हमारे बाथरूम में ना एक मिरर लगा हुआ था पुराना, तो वो मिरर जो है ना उसका फ्रेम टूट गया है। तो उसे लाकर उस मिरर को फिर से वो बनाने की कोशिश कर रही है और अपने तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश कर रही है। और लगभग 4 बज गए थे इस समय पर, फिर भी उसका DIY ख़त्म नहीं हुआ था। फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़ों को लेने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो इजीली कपड़े दिन भर में सूख जाते हैं। तो लगभग बज रहे थे शाम के 4 और अब का बारी है इवनिंग के कामों को करने की। कपड़े अंदर ले आई थी मैं और इस समय पर ना थोड़ा बहुत शॉर्ट्स के जो एडिटिंग का काम है वो सब करके मैंने शॉर्ट अपलोड कर दिया। फिर संध्या का टाइम हो गया था, संध्या कर ली मैंने और शाम के 6 बज रहे थे और इसी टाइम पर ना डिलीवर हुआ है ये कूलर। तो गर्मी का टाइम है और अंदर तो AC लगा हुआ है। तो सामने वाला जो कमरा है ना जहाँ हस्बैंड जी सोते हैं वहाँ हमने इस साल सोचा कि कूलर लगा देते हैं, क्योंकि अंदर जो AC है ना दोनों कमरों को जब कवर करता है तो उतनी बहुत ज़्यादा मतलब जो उसकी कूलिंग है वो कम होने लगती है। तो सोचा कि अंदर जो है AC हो जाएगा और बाहर वाले कमरे के लिए हम इस साल लगा लेते हैं कूलर। दिखने में भले ही बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था पर ना एकदम इजीली बच्चे इसे संभाल पा रहे थे, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है इसका पूरा जो बॉडी है और लाइट वेटेड है। तो देखिए इसकी अनबॉक्सिंग दिग ने ही कर दी, मतलब हमारा तो मौका ही नहीं आने दे रहा था इसको टच करने के लिए। खुद ही सारा बॉक्स वगैरह अनबॉक्स कर दिया और अभी देखिएगा घर के अंदर भी यही लेकर गया था। जोश जोश में ना इसने पानी भी भरा था इस कूलर में। ये लो मम्मी, आज में काम आएगा। रुक जा, हाथ हटा। अब देखिए जादू। ये हाथ नहीं डालना ना।
देख रहे हैं ना उसकी एक्साइटमेंट, बस वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इस हवा से डांस ही करने लगा था। तो बच्चे छोटी छोटी सी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। कि ना मेरे दोनों ही कमरों में खिड़की अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं और वेंटिलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो गर्मियों में ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठी हूँ मैं, और रात का टाइम भी हो गया है, खाना पीना तो हो चुका है। तो देख ही सकते हैं कुकिंग वगैरह करने में कितना ज़्यादा फेस एकदम ऑयली सा हो जाता है ना। तो जा रही हूँ अभी मैं फेस वगैरह वॉश करके आती हूँ, और थोड़ा बहुत काम है जैसे किचन क्लीनिंग का अभी जो काम है ना नाइट वाला वो कर लूँगी, और फेस वॉश करके उसके बाद फिर चेंज करके सोने का टाइम हो जाएगा। तो काफ़ी रात हो रही है, तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ।